महाराष्ट्र में लव जिहाद के खिलाफ हिंदू हुंकार। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। क्या लव जिहाद के खिलाफ अब महाराष्ट्र जाग उठा है? क्या छत्रपति संभाजी नगर ने वह बिगुल बजा दिया है जिसका प्रभाव नागपुर की अधिवेशन तक गूंजेगा? जी हां, छत्रपति संभाजी नगर में जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जो दृश्य दिखा वह केवल एक प्रदर्शन नहीं, वह सनातन का उफनता आक्रोश था। हिंदू जन जागृति समिति से लेकर अनेक हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हाथों में भगवा ध्वज, आंखों में क्रोध और कंठ में प्रचंड हुंकार के साथ एक साथ नजर आए। जहां लाना होगा, हिंदू राष्ट्र लाना होगा, भारत माता की जय और लव जिहाद पर कानून लाना होगा जैसे नारे के साथ लव जिहाद के विरोध में कानून लाने की मांग की गई। हिंदू संगठनों ने मांग की कि हिंदू बेटियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लव जिहाद पर कानून बने। स्पष्ट, निर्णायक और कठोर जैसे महाराष्ट्र नागपुर में अधिवेशन शुरू हुआ। लव जिहाद के खिलाफ हिंदुओं ने ये मांग रखी है। अधिवेशन के पहले दिन संभाजी नगर से उठी यह मांग सीधे सत्ता के कानों तक पहुंचाने की कोशिश है। एक संदेश है, एक चेतावनी है, एक जन चालित संकल्प है। हिंदुओं ने डीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि राज्य में इसको लेकर कानून बने ताकि हिंदू युवतियों के साथ छल, प्रलोभन, जबरन धर्मांतरण जैसे मामलों पर स्पष्ट कार्रवाई हो। यह केवल कानून की मांग नहीं है, यह सामाजिक मनोवेग का विस्फोट है। छत्रपति संभाजी नगर की भूमि से उठी यह सुरक्षा जागृति की आवाज है और ये वही आवाज है जिसकी मांग सुदर्शन न्यूज भी लंबे समय से करता आया है। क्योंकि महाराष्ट्र में लव जिहाद जैसे मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके खिलाफ शासन की ओर से ठोस नीति स्पष्ट नहीं है। छत्रपति संभाजी नगर की सड़कों पर जो जन सैलाब उमड़ा है वह केवल प्रदर्शन नहीं, वह समय की चेतावनी है। अधिवेशन शुरू हुआ है और मांग साफ लिखी हुई है, हिंदू युवतियों की सुरक्षा सर्वोपरि, समाज की अस्मिता सर्वोपरि। सरकार अब निर्णय ले, क्या वह इस हुंकार को सुनेगी? क्या वह आंदोलनकारियों की आशंकाओं को गंभीरता देगी या फिर यह जनलहर और उग्र होगी? देखिए हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर की छत्रपति संभाजी नगर से यह खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून की मांग को लेकर हिंदू जन जागृति समिति और अन्य हिंदू संगठनों की तरफ से आज छत्रपति संभाजी नगर के डीएम को ज्ञापन दिया जा रहा है और मांग की जा रही है कि इसी अधिवेशन में ये कानून पारित किया जाए। इस मांग को लेकर आप देख सकते हैं कि लाना होगा, हिंदू राष्ट्र लाना होगा, भारत माता की जय और वंदे मातरम के यहाँ पर नारे लगाए जा रहे। सर, क्या कहेंगे इस कानून को लेकर? महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र का अधिवेशन आज से शुरू हुआ है। इससे गत वर्ष भी हमने एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे उनको लव जिहाद के संदर्भ में विरोध में कानून लाया जाए और अधिवेशन में पारित किया जाए ऐसे मांग की थी। आज फिर से जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, महाराष्ट्र के सभी जिलों में हिंदू जन जागृति समिति और बाकी हिंदुत्ववादी संगठनों के माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से लव जिहाद के खिलाफ में कड़ा से कड़ा कानून लाया जाए, जिसके माध्यम से महाराष्ट्र में जो हर माह 2000 हिंदू युवतियों का, माता बहनों का षड्यंत्र के माध्यम से लव जिहाद में फंसाया जा रहा है, इस पर रोक लगे, कठोर से कठोर कानून पारित किया जाए ताकि इस सब चीजों पर रोक लग सके। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो निवेदन दिया जा रहा है डीएम को लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग को लेकर, वो क्या क्या मुद्दे? उसमें ऐसा मुद्दे हैं, 3 मांगनियां हम उनको दे रहे हैं कि ये महाराष्ट्र में लव जिहादी कायदा पारित तुरंत होने के लिए जो हिवाळी जल्द से जल्द जो अभी अधिवेशन है, हिवाळी अधिवेशन, तो वो अधिवेशन में महाराष्ट्र में लव जिहादी विरोधी कायदा जल्द से जल्द पारित होना चाहिए। और जो झूठी पहचान देके जो हिंदू महिला की फसणूक कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, तो ऐसे जो युवक है, ऐसी जो टोली है, तो उनको जन्मठेप की शिक्षा होनी चाहिए। और तीसरी मांग ये है कि समाज में दहशत फैलाने वाले जो कुछ लव जिहादी टोलियां है, लव जिहादी समाज है, तो उनका विमोड़ करने के लिए
एक विशेष खास पथकों जहाँ जहाँ पर हो सके तो वहाँ पर ऐसी पथकें होना आवश्यक है। ये मांग हम आज ये निवेदन के जो माध्यम से जिहादी हाथों में कलावा बांधकर झूठा नाम बताकर लव जिहाद में हिंदू बहनों को फंसाते हैं, उनकर मांग की जा रही है। आप हिंदू संगठन से भी शामिल है और भी क्या कहेंगे? अभी आपने सभी का बात सुनी हुई है कि ये जो अधिवेशन हो रहा है, बाकी सब मांगे तो होगी, अगर हमारी बेटियां सुरक्षित रहेगी तो हम आगे की हमारी कितना राष्ट्र से लेकर सभी को सुरक्षित रहेगा। तो आज उसी के लिए ये बात एक बार फिर से कही जा रही है कि ये लव जिहाद विरोधी कानून आना ही चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में आज से अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है नागपुर में, और इसी अधिवेशन में लव जिहाद विरोधी कानून आना चाहिए, इसी मांग को लेकर ये आंदोलन यहाँ पर किया जा रहा है और छत्रपति संभाजी नगर के डीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं और उसमें तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ हिंदू धर्माचार्य अरुण कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर मोहम्मद अकील खान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और तमाम जानकारियों के साथ संभाजी नगर से हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौर रहेंगे। बाबूलाल, इस अधिवेशन को लेकर सरकार की क्या तैयारी है? क्या वाकई में ये जो कानून है वो पेश किया जाएगा? निश्चित तौर पर कल से नागपुर में जो है शीतकालीन अधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है और इसी शीतकालीन अधिवेशन में लव जिहाद का कानून लाया जाए, इस मांग को लेकर हिंदू जन जागृति समिति और बाकी के अन्य हिंदू संगठनों ने कल छत्रपति संभाजी नगर के डीएम को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है। इस दौरान एक बड़ा आंदोलन भी यहाँ पर किया गया। भगवा झंडे हाथों में लेकर, बैनर हाथों में लेकर हिंदू जन जागृति के पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने नारे लगाए, लाना होगा, हिंदू राष्ट्र लाना होगा, और लव जिहाद पर कानून की मांग की है। आपको बता दें कि कई राज्यों में लव जिहाद पर कानून बन चुका है, लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक लव जिहाद पर कानून क्यों नहीं बना है, इसी मांग को लेकर हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र में लव जिहाद का जो षड्यंत्र लगातार बढ़ते जा रहे, लव जिहाद के मुद्दे लगातार बढ़ते जा रहे, किस तरह से जिहादी लव जिहाद के षड्यंत्र में हिंदू महिलाओं को, हिंदू नाबालिग बेटियों को लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाते, उनका धर्मांतरण करने का दबाव बनाते, उनको कुरान पठन कराने का दबाव बनाया जाता है, गौ खिलाने के भी मामले सामने आते हैं। तो अब बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस पर कड़क कानून बनाया जाए, क्योंकि ये लव जिहाद अब जड़ से समाप्त होना चाहिए। इसी मांग को लेकर ये निवेदन दिया गया है। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर अकील खान जी। अकील जी, महाराष्ट्र में हिंदू संगठन लगातार लव जिहाद पर कानून लाने की बात कर रहा है, तरह तरह की नारे लगाए जा रहे हैं। अगर सरकार लव जिहाद को लेकर महाराष्ट्र में कानून लागू कर देती है तो क्या आप सरकार का साथ देंगे? नहीं शिवांगी जी, इतना आप हमें बता दीजिए कि आप सिर्फ महाराष्ट्र की बात क्यों कर रही हैं, और जिस कानून को सरकार ने सीए पे कानून बनाने का काम किया, एनआरसी पे किया, नोटबंदी पे किया, जीएसटी पे किया, 3 तलाक पे कानून लाए, इनके सबके फायदे देख लिए गए ना, तो क्यों नहीं बना रहे हैं? लव जिहाद कानून जो आप लोग मांग कर रहे हैं और तमाम जो लोग मांग कर रहे हैं, तो इस पे सरकार को बनाना चाहिए। और मांग करने की क्या जरूरत है? देश के अंदर सनातन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, पूरी सरकार हिंदू, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन ये सब तमाशा करने की क्या जरूरत है? अकील जी, तो आप सरकार सरकार का साथ दे रहे हैं? आप सरकार का साथ देंगे लव जिहाद पर कानून लाया जाएगा? साथ दूं या ना दूं, मैं साथ दूं या ना दूं, सरकार को बनाना है ना, अकील खान का थोड़ी बनाना है। सरकार बनाए तो मुस्लिम समुदाय की चिंताएं तो खड़ी नहीं हो जाएंगी अगर लव जिहाद पर कानून आ जाएगा? 3 तलाक पे कौन सी चिंताएं खड़ी कर दिया? जीएसटी पे कौन सी चिंताएं खड़ी कर दिया? एनआरसी और एनपीए पे कौन से खड़ी कर दिया? हाँ। अभी हमारे बराबर का मुल्क है नेपाल, हाँ। वो हिंदू राष्ट्र है, भूखों मर रहे हैं लोग,
लाखों नेपाली हमारे भारत के अंदर और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर कमा रहा है, खा रहा है। आप वो काम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत है शिवांगी जी, आप खूब बनाइए हमारे देश के अंदर। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, गौ माता को राष्ट्रीय पशु कब घोषित करेंगे? इसको भी करिए। जहां पर आप लव जिहाद कानून ला रहे हैं वहीं पर इसको राष्ट्रीय पशु गौ माता को घोषित करिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है अखिल जी, उस पर भी लगातार मांग उठ रही है और मुझे लगता है सरकार इस ओर भी ध्यान देगी और बहुत जल्द ये भी किया जाएगा। हमारे साथ हिंदू धर्माचार्य अरुण कृष्णा जी भी। अरुण जी, मोहम्मद अकील खान जी का कहना है कि जिस तरह से 3 तलाक पर कानून बना, सीए पर कानून बना, उसी तरह से लव जिहाद पर कानून बन जाए, लेकिन हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं समर्थन करता हूँ। क्या कहेंगे अरुण कृष्णा जी? शिवांगी जी, दिवंगत विपिन रावत जी के बारे में भी हमारे आदित्यनाथ योगी महाराज जी उनके बारे में बात कर रहे थे और इससे मुझे वो घटना याद आई कि जब दिवंगत रावत जी का देहांत हुआ तो हजारों लाखों मुसलमान जिहादी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे हंसने की इमोजी डाल रहे थे, हंसने की इमोजी। और उसके अंदर 2 तरह के जिहादी थे, एक भारत के जिहादी गद्दार और पाकिस्तान तो हमारा शत्रु है ये। तो आप सोचिए ये कितने बड़े इस धरती के दीमक हैं भारत के, कि जब इस देश का सीडीएस मरते हैं, सीडीएस का देहांत होता है, तो खुशी से भारत में जश्न मनाया गया मुसलमानों द्वारा। उसका सबूत है, कई लोगों के एफआईआर दर्ज हुआ। यह है मुसलमान की सच्चाई। इसी तरह जैसे हमारे देश में जब भारत मैच हारता है तो मुसलमान उसका जश्न मनाते हैं, पकड़े जाते हैं। इन जिहादियों की कुटाई भी होती है। अब लव जिहाद पे आते हैं। अभी मात्र 1 हफ्ते के अंदर ही निकिता नाम की एक लड़की को मारा गया है। उसकी क्लास में पढ़ता था एक जिहादी जो ग्रेजुएशन कर रहा था। तो मैं आपको बता दूं, इनकी संख्या कम होती है तो ये जनसंख्या जिहाद करते हैं, अगर ये अनपढ़ होते हैं तो जनसंख्या जिहाद करते हैं, जनसंख्या विस्फोट करते हैं, और ये पढ़ लिख लेते हैं तो बम विस्फोट करते हैं। इनको करना कोई ना कोई विस्फोट है। तो निकिता नाम की बच्ची अभी 7 दिन के अंदर गुरुग्राम में मारी गई है। मुसलमानों का लड़का उसको अपने प्रेम जाल में फंसा के, दोनों के संबंध थे, जब उसने संबंध बना लिए तो उससे आपत्तिजनक वीडियो बना के अपने बाकी मित्रों के साथ उसके संबंध बनाने के लिए उसको दबाव डाल रहा था। जब तक उस मूर्ख लड़की, जाहिल लड़की को पता चला कि सारे अब्दुल एक जैसे होते हैं, तब तक वो लेट हो चुका था। जब उसे लगा कि मेरा भंडा फूट जाएगा तो उसने उस लड़की को मार दिया। एक घटना। दूसरी घटना, मेरे यहीं पर एक मॉल है आसपास में, यहाँ पर एक इमरान खान नाम का पागल भेड़िया रहता है। बिल्कुल अरुण कृष्णा जी, आप ये जो मामले बता रहे हैं ये 1-2 मामले नहीं है। सुदर्शन न्यूज ऐसे हजारों मामले उठा चुका है। और अकील खान जी, मुझे लगता है, 1 मिनट, अकील खान जी, मुझे लगता है कि ऐसे मामलों पर ध्यान नहीं देंगे। सरकार पर सवाल उठाना तो बहुत आसान है। मेरा यही कहना है कि सरकार पर सवाल उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन कभी ऐसे मामलों पर भी आप लोग बोल दिया करिए जो लगातार हिंदू बेटियों को फंसाते हैं अपने जाल में, फिर उनको मार देते हैं, कभी फ्रिज में मिलती है, कभी कहीं मिलती है, टुकड़ों में मिलती है। ऐसे पर भी तो आप लोग बोलिए अकील खान जी। नहीं शिवांगी जी, आपका चश्मा 1 लाइक देखता है ना, आपका 1 देखता है। मैं आपको 50 वीडियो और आपका क्या देखता है अकील खान जी? आपका क्या देखता है? आप अपने लोगों, आप अपने समुदाय के लोगों की बचत करिए, चाहे वो हत्या कर दे, चाहे वो दंगे करवा दे, वो आपको जायज रहेगा। आप इनके विधायकों से पूछिए, जो एक विधायक कहता है कि मुस्लिम लड़कियों के साथ 20-20 लड़के शादी करेंगे, 20-20 लड़कियां लाना है। इस पे चर्चा करेंगी? नहीं करेंगी। इस पे करेंगी जहां पर हमारा देश का जो किसने कहा है? ये किसने कहा है जो आप कह रहे हैं? आपको नहीं पता होगा, ना सुदर्शन न्यूज चैनल को पता होगा। ये उत्तर प्रदेश के विधायक हैं जो कह रहे हैं कि एक सनातन धर्म का जो है लड़का मुस्लिम 20-20 लड़कियां लाएगा। इस पे आप करने सुदर्शन न्यूज, सनातन धर्म का लड़का कभी मुस्लिम लड़कियां नहीं लाएगा, बल्कि आपके धर्म के लोग हिंदू बेटियों को फंसाते हैं, उनको बरगलाते हैं। ये सब नाम बदल के, हाथ में कलावा बांध के, माथे पर टीका लगा के, माथे पर टीका लगा के, हाथ पर कलावा बांध के, अपना नाम राहुल और रोहित रखकर सारे करते हैं। आतंकवादी ये धर्म गुरु नहीं हो, जा रहे एक पाखंडी की जड़ पाखंडी है।
ये जो बैठा है आतंकवादी बैठा है, आपको तो कोई भी हिंदू धर्म का गुरु होगा आपको वो पाखंडी लगेगा, क्योंकि आपकी बातें यहाँ पर की जा रही हैं। ये खान ही तो आतंकवादी होते हैं, ये खान आतंकवादी होते हैं, ये खुद जिहादी बैठा हुआ है। इनके जैसे ये जो आतंकवादी बैठा हुआ आतंकवादी, इस आतंकवादी को जेल में डालो। अकील खान जी, आपको इजाजत नहीं है धर्म गुरुओं का अपमान करने की, आप ऐसे शब्दों को अपना वापस लीजिए, क्योंकि जब बात आपके समुदाय पर आती है तब आप इसी तरह की बातें करने लगते हैं। इन कठमुल्लों का जब पर्दाफाश हो जाता है तो कठमुल्ले इसी तरह चीखते हैं। ये धर्म गुरु वो होता ये है। कठमुल्लों को इसके जेल ऐसे में पाखंडी डालो, नहीं होते हैं। इनके ऊपर फंडिंग अरे तो आप भी मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपको तो सच पता रहता है ना, आपको सच पता रहता है, क्यों अपने समुदाय के लड़कों को नहीं समझाते हैं? ये क्यों नहीं समझाते? संविधान से आतंकवाद सिखाते हैं, ये कठमुल्ले ही आतंकवाद सिखाते हैं, चलेगा। ये कठमुल्ले ही आतंकवाद सिखाते हैं, कठमुल्ले, पाखंड जो ये है कठमुल्ले ही हाँ, और आतंकवाद सिखाते हैं। एक मिनट, ठीक है अकील खान जी, ठीक है, आप अरुण कृष्णा जी को पाखंडी कह रहे हैं, और आपके समुदाय के लोग कौन से हैं जो यूनिवर्सिटी में डॉक्टर की डिग्री लेके बम उड़ा देते हैं? वो कौन है? उस पर भी जवाब दीजिए। वो कौन है जो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं फिर फ्रिज में टुकड़े करके रख देते हैं? कौन है वो? इन्हीं के चेला चपाटी होंगे जो पाकिस्तान के अरे गिरिबान में अपने झांकिए, जब आप में बात होती है तो आप दूसरों पर आरोप लगा देते हैं, क्योंकि आप अपनी नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, आप नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। अरे सच बोलना तो सीखिए, सच तो बोलिए। कठमुल्ला बैठा हुआ है, ये पाखंडी बैठ करके जैसा कठमुल्ला बैठा है। और मुस्लिम स्कॉलर क्या होते हैं? वो राष्ट्र निर्माण की बात करता है, ये राष्ट्र निर्माण की बात करता है। कठमुल्लों को प्रधानमंत्री जी कहते हैं अंधेरे मुसलमानों के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देना चाहते हैं, लेकिन ये पाखंडी नफरती ये देश को फैलाने का काम कर रहे हैं। आपके समुदाय के लोग कौन से आतंकवादी जो आतंकवाद देश में फैला रहे हैं, बम उड़ा रहे हैं, वो कौन है? सिर्फ इनके जैसे नफरती चिंटू, वो कौन है? धर्म गुरु नहीं, ये पाखंडी है। ये मौलवी मुल्ले कठमुल्ले ही आतंकवाद की जड़ है। इसकी हिस्ट्री ये मौलवी मुल्ले कठमुल्ले जानिए, इसके खिलाफ भी मुकदमा लिखे होंगे। ये जिसने अकील खान जी देखिए, एक मिनट अरुण कृष्णा जी, एक मिनट अकील खान जी, अगर आपको सुदर्शन न्यूज पर इनवाइट किया गया है तो शब्दों की मर्यादा रखिए। आप किसी भी गेस्ट का अपमान नहीं करेंगे, आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है आप उसका जवाब दीजिए। आपको कोई इजाजत नहीं है अपमान करने का, जवाब मिलेगा। आपको इजाजत नहीं है अपमान करने का, आप अपने सवालों का जवाब दीजिए। आपके पास अपने सवालों का जवाब नहीं है, आपके पास अपने सवालों का जवाब नहीं है। मेरे पास जितने सवाल करेंगे शिवांगी जी उतने जवाब दूंगा। इनको पाखंड फैलाने क्या जरूरत है? आपने मुझसे पहले सवाल किया, पाखंड फैला रहे नहीं फैला रहे, लेकिन इन्होंने क्या किया? इस्लाम को जड़ हो। ठीक है, आज हम लव जिहाद पर बात कर रहे हैं। अकील खान जी आप बताइए, आपके समुदाय के ये लोग जो हाथ में कलावा बांधकर माथे पर टीका लगाकर अपना नाम राहुल और रोहित रखकर हिंदू बेटियों को फंसाते हैं, क्यों करते हैं ये? आप अपने समाज के एक अच्छे वरिष्ठ इंसान है तो बताइए ना। अब देश में कानून है, संविधान कठमुल्ला बोल रहा था FIR लिखवाइए। अच्छा, इसके लिए संविधान है और FIR है, ठीक है, संविधान और FIR प्रशासन अपना काम करेगा। आपका दायित्व क्या बनता है? आपका दायित्व क्या बनता है? आप एक समाज के वरिष्ठ इंसान है, क्या दायित्व बनता है आपका? कठमुल्ले ही आतंकवादी भाषा का प्रयोग करेंगे, आतंकवादी की जड़ है। मौलवी मुल्ले कठमुल्ले ही आतंकवाद फैलाते हैं, यही है। मौलवी मुल्ले कठमुल्ले ही आतंकवाद की जड़ है। ये धर्म के नाम पे पाखंड करता है, आतंकवादी तैयार करते हैं, धर्म के नाम पे पाखंड करता है। मदरसों में एक मुल्ले इस वजह से कहना है। चलिए ठीक है, बने रहिए, ठीक है ठीक है, हमारे साथ संवाददाता है बाबूलाल। ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी बात वापस लौटेंगे बाबूलाल। जिस तरीके से हमने सड़क पर देखा है, तमाम दृश्य हम अपने विजुअल्स जो हैं वो दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जब वो तख्तियां लेकर सड़क पर उतरते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने रहती हैं? क्योंकि हमने देखा है महाराष्ट्र में भी लव जिहाद के कई ऐसे मामले सामने आते हैं, तो स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? बाबूलाल देखिए, निश्चित तौर पर इस लव जिहाद को लेकर स्थानीय लोगों में, हिंदुओं में काफी आक्रोश रहता है, क्योंकि हर दिन एक लव जिहाद का मामला सामने आता है और इस तरह के जो है केस सामने आते हैं, फिर सामने आते हैं। और खास बात यह है कि ये जो जिहादी है हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों में क्यों जाते हैं, जब ये
हिंदू धर्म को मानते नहीं है, इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। नवरात्रि के डांडिया रास में ये जिहादी नाम बदलते हैं, हाथ में कलावा बांधते अंदर जाते हैं और हिंदू बहनों को, हिंदू बेटियों को लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाते। तो इन जिहादियों का वहां पर नवरात्रि के प्रोग्राम में क्या काम है? इन सब पर कड़क कानून की मांग को लेकर ही अब मांग उठ रही है कि इसी अधिवेशन में ये बिल लाया जाए और ये लव जिहाद का कानून बनाया जाए, क्योंकि अब बस हो गया। हालांकि अब हिंदू भी जागृत है, नवरात्रि के प्रोग्राम में भी अब आधार कार्ड नंबर सब चेक किए जाते हैं, उसके बावजूद भी ये जिहादी नवरात्रि के प्रोग्राम में जाते हैं, हिंदुओं के धार्मिक प्रोग्राम में अंदर जाते हैं। तो इन पर भी बंदी लगनी चाहिए। इन सब बातों को लेकर हिंदू संगठन नाराज है और अब बिल्कुल मुख्यमंत्री को इसीलिए ज्ञापन दिया गया है कि इसी अधिवेशन में ये बिल लाकर लव जिहाद पर कानून बनाया जाए। अरुण कृष्णा जी, हिंदू संगठन पूरी तरह से एक है, प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं लव जिहाद के कानून को लेकर? प्रशासन से मांग नहीं करता, क्योंकि ये कार्य प्रशासन का नहीं है, ये कार्य है जन जागरण का। देखिए, जितने भी मुल्ला मौलवी कठमुल्ले हैं, यही मदरसे में आतंकवाद की जड़ है। जब तक ये पढ़ाते रहेंगे कि जो भी मूर्ति की पूजा करेगा उसको मारो, जो भी अल्लाह को ना माने उसे मारो। अल्लाह ने इनके खुद भारत में जिहाद का, इनके जो प्रॉफिट, जिनको ये प्रॉफिट बोलते हैं, मोहम्मद ने खुद जिहाद का शब्द यूज किया। इवेड इंडिया, इवेड इंडिया, इवेड इंडिया, भारत में जंग करो। ये इनके देखो सारे मदरसे जब तक बुलडोजर नहीं करे जाएंगे और जितने भी ये मुल्ले मौलवी हैं कठमुल्ले, जब तक ये जेल में नहीं जाएंगे तब तक इस देश में नहीं पूरे विश्व में कभी शांति नहीं आएगी। इनको हमारी बात बुरी लगती है क्योंकि हम सच बोल देते हैं। कठमुल्ले गाली नहीं होती, कठमुल्ले का मतलब होता है जो काठ की तरह चलता है, उसको सच झूठ नजर नहीं आता। क्योंकि इस्लाम में, इस्लाम नकल का नाम है, अकल का नहीं। ये कठमुल्ले ही सिखाते हैं। इस्लाम नकल का नाम है, अकल का नहीं है। क्योंकि इस्लाम में आपको अपने कान, नाक, आंख सब बंद करके जो अल्लाह ने कह दिया, मारो मूर्ति पूजकों को, मारो जो अल्लाह को ना माने, मारो सबको, सबको मारो, केवल बचेगा सुन्नी मुसलमान। जब काफिर खत्म हो जाएंगे। अकील खान जी, ठीक है, अकील खान जी, क्या आपका इस्लाम यही सिखाता है? क्या आपका इस्लाम यही सिखाता है? इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर केवल मुसलमान आतंकवादी हैं। क्या कभी सुना है किसी के कोई हिंदू आतंकवादी सुना है? बताइए। और नहीं, आप बताइए। चलो ये बता दो, चलो अकील खान ये बता दो, जानकारी नहीं कोई मुसलमान आतंकवादी, कोई हिंदू आतंकवादी है कि आप इस्लाम की जानकारी करिए। इस्लाम किसी इंसान को गलत काम करने की अनुमति फिर गलत काम तो किया जा रहा है ना, गलत काम तो कर ही रहे हैं, गलत काम तो हो रहा है देश में। अगर इस्लाम नहीं सिखाता है फिर क्यों गलत काम हो रहा है? शिवांगी जी, एक मिनट, मोहम्मद मुस्तफा इनसे बोलो, इनसे बोलो। जूते की हैसियत सूरा नंबर, आयत नंबर, सूरा नंबर 9.5। गंदा इंसान, ये नापाक इंसान को उनका नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये अपने को धर्मगुरु कहता है। धर्मगुरु काम ये होता है कि सबको साथ लेके चलने का। लेकिन ये कठमुल्ले लोग इस्लाम को कठमुल्ले मुल्ले बात सुन ले, कठमुल्ले मुल्ले बात सुन ले। गाय का मुंह, तुम ही सारे रोटी खाएंगे, मदरसा ही आतंकवाद की जड़ है और ये सारे मदरसे ही आतंकवाद तैयार करते हैं। इसीलिए मदरसों के अकील खान जी, मदरसों में शिक्षा तो यही दी जाती है ना, मदरसों में शिक्षा तो यही दी जाती है। कितने मदरसों की जांच कराई सरकार ने? बहुत जांच कराई है। कितने अवैध मदरसे चल रहे हैं, कितने अवैध मदरसे चल रहे हैं? नोट बनाने की मशीन मिलती है। अवैध मदरसों पर खूब जांच हो रही है सरकार की तरफ से, आपको भी पता है। आप एक बात बताइए, आप अपने आगे लिखे मुस्लिम स्कॉलर, आप एक बात बताइए, आप अपने समाज के अंदर आप एक वरिष्ठ मानते होंगे अपने आप को, आपको जानकारी होगी, अपने इस्लाम धर्म की जानकारी तो होगी कि मदरसों में क्या शिक्षा दी जा रही है, आपके समुदाय के बच्चों को क्या शिक्षा दी जा रही है, ये आपको पता होगा। सबसे पहले ये पता होगा आपको। तुमने करी है। इस्लाम में सिर्फ तालीम, दीनी तालीम। अच्छा, और आज तो आयत नंबर 9 सूरह नंबर 5 क्या कहती है? विज्ञान, गणित, सूरह नंबर, आयत नंबर 9 सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। चलिए ठीक है, अरुण कृष्णा जी की बात का जवाब दीजिए जो पूछिए। सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 क्या कहती है? सूरह 9.5 क्या कहती है? सूरह 9.5 क्या कहती है? सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5।
जब आपको इस्लाम हाँ। के बारे में कुछ पता ही नहीं है सब तो पता जो है, आप सब जैसे पता है लोग- हमें। मैं ऐसे तो कर रहा हूं ना दुनिया में कि पूरी आप दुनिया धर्म गुरु नहीं हो। 9.5 आप पाखंड करके 9.5 चलिए ठीक है अपना ठीक है हो। ठीक है ठीक है, धर्म के समय का नाम पर अभाव है। रोजगार करते हो। आखिर देखो। खान जी के पास अरुण कृष्णा जी की बात का जवाब नहीं है, बस उनको यही कहना है कि इस्लाम के बारे में आपको नहीं पता है। हालांकि पूरे देश इस डिबेट को देख रहा है। फिलहाल समय का अभाव, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।